नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुप्रीम कोर्ट के सामने कई मुद्दे ऐसे आ जाते हैं जिसमें तय करना मुश्किल हो जाता है कि इंसानियत को बचाना है या कानून को, न्याय को बचाना है या नैतिकता को, संवेदना को बचाना है या सीमाओं को। और ऐसी दुविधाओं के बीच जब अदालत सारी बाधाओं को तोड़कर इंसानियत को बचा ले जाती है तो लगता है जीने की सारी उम्मीदें अभी भी खत्म नहीं हुई है। ऐसा ही एक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है एक बच्ची को ठहर गए 30 हफ्ते के गर्भ को गिराने का, जबकि कानून कहता है कि 24 हफ्ते से ज्यादा का गर्भ नहीं गिराया जा सकता है। लेकिन मामला ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ गया और सोचने के बाद पूरी ताकत के साथ कहा, अगर कानून बलात्कार की पीड़िता के अधिकार के आड़े आ रहा है तो सरकार कानून को बदले। यहां पीड़िता 15 साल की एक बच्ची है। उसने इसके बाद जो दर्द झेला है उसकी भरपाई किसी चीज से नहीं हो सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप सर्वाइवर को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी के मामले में अबॉर्शन यानी गर्भपात के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में याचिका भारत के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स ने लगाई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामलों में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, कानून ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात के अनुसार चले। नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़िता का ही होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून क्या कहता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ एम्स ने याचिका लगाई क्योंकि अभी भारत का कानून ऐसे मामलों में 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी में ही अबॉर्शन की इजाजत देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितना खूबसूरत फैसला सुनाया है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उस फैसले के पीछे का आधार बताया है। और वो आधार है, एक लड़की ही तय कर सकती है कि उसे बच्चा चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि 15 साल की ये बच्ची एक नाबालिग लड़के के साथ आपसी सहमति से संबंध के कारण गर्भवती हो गई थी। नाबालिग की मां ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी एमपीटी एक्ट में 24 हफ्ते की तय सीमा से आगे जाकर बेटी के अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी। लड़की ने खुद भी कहा था कि वो इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को सुरक्षित गर्भपात सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। एम्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, याचिका लगा दी और दलील दी कि 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में भ्रूण एक जीव का आकार ले चुका होता है और इस स्टेज पर अबॉर्शन सफल नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अबॉर्शन से नाबालिग मां को भी खतरा है और यह भी आशंका है कि वो भविष्य में शायद फिर कभी मां न बन पाए। यहां कोर्ट के सामने नैतिकता का बहुत बड़ा संकट था। वो क्या चुने, बच्ची के लिए न्याय या उस भ्रूण का भविष्य जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, भ्रूण की अवस्था में ही है वो बच्चा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की दलील पर लड़की के पक्ष में तन कर कहा, आपका सारा ध्यान सिर्फ भ्रूण पर है कि उसे नुकसान पहुंच सकता है, उस मां पर नहीं जिसने इतना दर्द सहा है। ये बच्ची के साथ सरासर ज्यादती का मामला है। पीड़ित को जिंदगी भर का दर्द और ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। अब यह भ्रूण बनाम नाबालिग बच्ची की लड़ाई है और हमारा फैसला बहुत साफ और सीधा है। हम भ्रूण के भविष्य और एक बच्ची जो हमारे सामने खड़ी है उसके साथ न्याय में से न्याय को चुन रहे हैं। इसमें एक अक्षर का भी बदलाव नहीं हो सकता। 24 अप्रैल को सुनवाई में पीड़िता के वकील ने बताया था कि प्रेगनेंसी ने नाबालिग को गंभीर मानसिक तनाव दिया है और उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग में पहले से ही गंभीर मानसिक तनाव के संकेत दिख रहे हैं और वो जान देने की कोशिश भी कर चुकी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बच्ची को बच्चा पैदा करने दिया जाए और इसके बाद बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा के जरिए गोद दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लड़की और उसके परिवार की पहचान सुरक्षित रहे। तुषार मेहता ने नाबालिग को आर्थिक मदद की पेशकश भी की थी।
लेकिन कोर्ट ने इस तर्क पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि हम महिलाओं को अबॉर्शन के बजाय आर्थिक मदद या गोद लेने जैसे विकल्पों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर अदालतें अनचाही गर्भावस्था को जारी रखने पर जोर देंगी तो महिलाएं अवैध अबॉर्शन सेंटर का सहारा लेने या छिपकर गर्भपात कराने को मजबूर हो सकती हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक अदालतों को यह देखना चाहिए कि गर्भवती महिला के हित में क्या बेहतर है, खासकर तब जब गर्भ स्पष्ट रूप से अनचाहा हो। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि एम्स दिल्ली नाबालिग के गर्भपात की व्यवस्था करेगा। पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में लीक से हटकर फैसले दिए हैं। उसने 2024 में महाराष्ट्र की 14 साल की पीड़िता को भी 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की इजाजत दी थी, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। टॉप कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग के मानसिक और शारीरिक आघात का सही आकलन नहीं किया। नाबालिग को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भ रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की 33 साल की महिला को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत दी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भ्रूण में हृदय संबंधी गंभीर जन्मजात समस्या है और अगर बच्चा जन्म लेता भी है तो उसके लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन उसी साल जब हरियाणा की 10 साल की एक पीड़िता ने 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की इजाजत मांगी तो याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इससे मां और बच्चे दोनों की जान को गंभीर खतरा है। बच्ची की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। आपको बता दें कि 2021 के पहले तक केवल विवाहित महिलाएं ही गर्भपात करा सकती थीं, वो भी केवल 20 हफ्ते तक। लेकिन 2021 में कानून में संशोधन किया गया और इसमें अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया और गर्भ की अवधि को बढ़ाकर 24 हफ्ते किया गया। 24 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही गर्भपात का फैसला होता है। लेकिन ताजा मामले में मेडिकल बोर्ड के फैसले के ऊपर लड़की की इच्छा और न्याय को तरजीह देकर सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल कायम कर डाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।